Audio Jungle. Audio Jungle. इजराइल की एल आल एयरलाइंस ने सोमवार को पहली बार अबू धाबी के लिए कमर्शियल उड़ान भरी। प्लेन के कॉकपिट पर शांति शब्द को अरबी, अंग्रेजी और हिब्रू में पेंट किया गया था। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट से एल आल एयरलाइंस की LY 971 सुबह 10:30 बजे अबू धाबी के लिए रवाना हुई। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के सलाहकार जेरेड कुशनर के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल सवार था। इसके अलावा इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बेन शबात यहूदी राज्य की ओर से उड़ान भरने वाले सबसे सीनियर अफसर बने। देश में कोरोना मरीज 36.24 लाख से ज्यादा हो गए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 79,457 और उसके पहले शनिवार को 78,479 नए मरीज मिले थे। 960 लोग जान गंवा चुके हैं। उधर पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि मेट्रो सर्विस 8 सितंबर से फेज वाइज शुरू की जाएगी। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे। वहीं DGCA ने कहा कि भारत की ओर से भारत के लिए शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंदी अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इंटरनेशनल उड़ानें मार्च से बंद हैं। कोरोना काल में अपने बिजनेस आइडिया को जमीन पर उतारने का ये सबसे अच्छा उपयुक्त टाइम है। फिटनेस और हेल्थ के प्रति अपने पैशन को आप एक बिजनेस मॉडल में बदल सकती हैं। इस तरह आप खुद भी फिट रहेंगे। हैदराबाद के फिटनेस गुरु किरण देवला ने वो कर दिखाया है जो कोई सोच नहीं सकता। 30 साल की उम्र तक उन्हें बॉडी बिल्डिंग पता नहीं थी। वजन कम करने के लिए वे फिटनेस पर ध्यान देने लगी। खुद का जिम खोलने के लिए सारे गहने बेच डाले। आज वे देश की सफल बॉडी बिल्डर है। वे हैदराबाद में रहती हैं और साउथ सुपरस्टार सहित कई हस्तियों को फिटनेस टिप्स देती हैं, जिनमें एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी और बाहुबली की डायरेक्टर राजा मौली भी शामिल है। किरण आज 45 की उम्र में फिटनेस ट्रेनर, DJ और पर्वतारोही है। वे मोटिवेशनल स्पीकर और फोटोग्राफर के तौर पर भी अपनी खास पहचान रखती हैं। किरण परिवार और अपने शौक के बीच बैलेंस बनाकर नाम और शोहरत पा रही है। चीन लद्दाख में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो लद्दाख सीमा के पास अपनी J-20 फाइटर प्लेन भी तैनात कर चुका है। हालांकि दुनिया के सामने वो भारत के साथ बातचीत का ढोंग करता है। सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने एक नोट जारी किया, जिसके मुताबिक चीन ने फिर सीमा विवाद की यथास्थिति का उल्लंघन किया है। 29 अगस्त की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इससे माना जा रहा है कि 75 दिन पहले हुई झड़प के बाद अब तक जो भी बातचीत सीमा विवाद के सिलसिले में हुई, सब बेनतीजा रही। 15 जून को लद्दाख के गलवान में चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें 10 अगस्त को 12:07 पर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में उनके दिमाग में थक्का नजर आने पर उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सर्जरी से पहले 84 वर्षीय मुखर्जी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया था। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे और लंबे वक्त तक देश के वित्त मंत्री रहे थे। बंगाल के रहने वाले मुखर्जी को लोग प्रणब दा कहा करते थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब मैं दिल्ली आया तब प्रणब दा ने उंगली पकड़कर सिखाया। कोरोना वायरस के बीच टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन आज से अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। टूर्नामेंट बगैर दर्शकों के होगा। यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पश्चिम एशिया से खिलाड़ियों को चार्टर्ड प्लेन से न्यूयॉर्क लाया जाएगा।
इस बार सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और दूसरे 19 ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल नहीं खेलेंगे। ऐसा 21 साल में पहली बार होगा जब ये दोनों दिग्गज टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच के पास 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सोमवार को सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश की। घटना बारामूला के आजादगंज इलाके की है। 14 जून को हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये सवाल उठाए गए कि उस दिन उनके घर पर 2 एम्बुलेंस क्यों आई थी। इस बारे में दोनों एम्बुलेंस के ड्राइवर साहिल और अक्षय ने एक इंटरव्यू में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पहली एम्बुलेंस की ट्रॉली टूटी हुई थी, जिसकी वजह से दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस के कोऑर्डिनेटर विशाल ने कहा, सुशांत की मौत के बाद हमारे सुसाइड करने की नौबत आ गई है। लोग हमें गालियां दे रहे हैं, ये नेशनल इशू बन गया है। हम लोगों की मदद करते आए हैं, लेकिन अब डर लगता है कि किसी की मदद करें भी या नहीं। देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें 10 अगस्त को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई मौकों पर प्रणब दा को लेकर बातचीत में पीएम मोदी भावुक हो गए थे। मानता हूं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते, प्रणब दा कहते, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो। मैं दिल्ली की दुनिया में नया था, ये सारा माहौल मेरे लिए नया था। राष्ट्रपति जी ने एक गार्डियन की तरह, एक मेंटर की तरह बहुत से विषयों पर मुझे उंगली पकड़ करके चलाया। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है। अक्षय कुमार अगले महीने मैन वर्सेस वाइल्ड स्टार बियर गिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल के नए शो में नजर आएंगे। शो का नाम है इनटू द वाइल्ड विद बियर गिल्स। खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर अक्षय ने इस शो का प्रोमो ट्विटर पर शेयर किया है। अक्षय ने एक चौंका देने वाली बात भी ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने लिखा कि मैंने बहुत सारी चुनौतियों की कल्पना की थी, लेकिन बियर गिल्स ने मुझे हाथी के मल से बनी चाय के जरिए चौंका दिया। क्या दिन था। अक्षय और बियर के एडवेंचर से भरा ये शो 11 सितंबर और 14 सितंबर को रात 8 बजे टेलीकास्ट होगा। शो भारत के अलावा जापान, चीन, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया समेत 50 देशों में दिखाया जाएगा।